नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। ये सही है कि अस्पतालों की लापरवाही और बदहाल होते हेल्थ सिस्टम पर बात करना बेमानी हो गया है, क्योंकि लापरवाही और लाचार सिस्टम से सरकार और जिम्मेदारों ने खुद को मुक्त कर लिया है। अगर कोई इन बदहाल होती हेल्थ सेक्टर या बदहाली पर जिम्मेदारी लेता तो मैं उससे एक सवाल जरूर पूछता कि डबरा के सिविल अस्पताल परिसर के बाहर एक गर्भवती ने नवजात को जन्म क्यों दिया और जमीन पर गिरने से उस मासूम की मौत क्यों हो गई। यह बेहतर होता कि कोई अस्पताल परिसर में जन्मे बच्चे और उसके नीचे गिरने से मौत की जिम्मेदारी भी लेता। इन दोनों घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि बदहाल होते हेल्थ सेक्टर से जवाबदेही पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, वरना लापरवाही से हुई एक भी मौत सरकार को परेशान कर देती। प्रदेश भर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दम भरने वाली सरकार ग्वालियर जिले में एक बार फिर से लापरवाही की एक और तस्वीर सामने आई है, जहां डबरा सिविल अस्पताल अपनी नाकामियों के लिए हमेशा ही जगजाहिर रहा है। एक बार फिर से यहां पर ताजा मामला सामने आया है, जहां प्रसव कराने आई एक महिला का प्रसव सरकारी अस्पताल के बाहर गेट पर ही हो गया, जिससे नवजात की जमीन पर गिरने से मौत हो गई है। बता दें कि पूरा मामला कल्याणी गांव से आई प्रसव के लिए महिला किरण जाटव से जुड़ा हुआ है। प्रसूता के साथ आए परिजनों ने बताया कि वह प्रसूता को प्रसव के लिए उसके शनिवार सुबह सिविल अस्पताल डबरा लेकर आए थे, जहां पर अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने उसको दिन भर इलाज के नाम पर गुमराह किया और शाम को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया, जहां अस्पताल में सुनवाई न होने और स्टाफ के अभद्र व्यवहार के चलते दिन भर परेशान प्रसूता को रात को ग्वालियर के लिए ले जाने लगे। तभी अस्पताल के बाहर ही महिला किरण का प्रसव हो गया और मासूम नवजात की जमीन पर गिरने से मौत हो गई है। इसके बाद आनंद फानंद में नर्सिंग स्टाफ में शामिल एक रश्मि ध्रुवे नर्स मृत मासूम बच्चे को उठाकर अस्पताल परिसर के अंदर लेकर जाती है। भागती हुई वो नजर आई हैं। पीड़ित महिला को अभी अस्पताल में ही रखा गया है, भर्ती किया गया है। वहीं परिजन घटना के बाद से चीखते चिल्लाते हुए नजर आए हैं। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने एसडीएम दिव्यांशु चौधरी को भी फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। ऐसा नहीं है कि डबरा सिविल अस्पताल में इस तरह का ये पहला मामला हो, ऐसे कई मामले पहले भी डबरा सिविल अस्पताल में देखे और सुने जा चुके हैं, जिसमें डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के कारण कई नवजात मासूमों को कभी गर्भ में तो कभी प्रसव के बाद अपनी जान गंवानी पड़ी है। ऐसे में बड़ी बात यह भी है कि जिम्मेदार अधिकारी भी इन मामलों से सबक नहीं लेते हैं और लापरवाही बरती जाती है, और आज भी ये लापरवाही बदस्तूर जारी है। जब इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने डबरा बीएमओ को फोन किया तो उन्होंने ग्वालियर होना बताया। उन्होंने दरअसल फोन ही नहीं उठाया है। ग्वालियर जिला अधिकारी सीएमएचओ से भी फोन पर बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया है, जिससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि भले ही प्रदेश सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का दम भरती हो, लेकिन डबरा में सरकार के दावों की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और उन वादों की तस्वीर आप देख सकते हैं। अस्पताल में रात के समय कोई भी महिला डॉक्टर ड्यूटी नहीं करती है, जिसके चलते आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है। प्रतिदिन अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर, बीएमओ, स्टाफ नर्स ग्वालियर से डबरा आते हैं और शाम 5 बजते ही वापस ग्वालियर निकल जाते हैं। रात के वक्त सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे पूरा अस्पताल चलता है, एक ड्यूटी डॉक्टर के, जिसके कारण अक्सर एक्सीडेंटल केस या फिर प्रसव के मामले ग्वालियर रेफर कर दिए जाते हैं। ऐसे में आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम वो बयान सुनेंगे कि रोहित जाटव ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। सुबह से बोला डिलीवरी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। अभी हमने बोला जहाँ दिक्कत आ रही है तो रेफर कर दो आप। रेफर नहीं है किया, ना ही कोई सुनवाई हो रही है। अभी हम बाहर ले गए तो बाहर डिलीवरी हो गई, बाहर निकाल दिया हॉस्पिटल से हमको। और अभी बोल रहे थे कि आपको किसने बुलाया था यहाँ पे, और बच्चा बाहर डिलीवरी हो गई। एक आदम बच्चे मेरे मोबाइल में वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। ये मैडम बच्चे को ले जाती हुई दिख रही है, मैंने अपने मोबाइल में वीडियो बनाया था। दर्द चालू हो गए, पानी चालू है तो सब जेल आए। मैंने जा देख लो बहुत देर से 1-1.5 घंटा होगा, मैंने नहीं हाथ लगाया। हाथ नहीं लगा न देगी तब बड़ी की आनी मेरे खा रही तो मैंने ग्वालियर को कागज बना दी, तब ग्वालियर लेना, तब बड़ी मुश्किल से बनाए। बड़ी 1 घंटा 1.5 में तो बुझ जाएंगे। तो आपने परिजनों के बयान सुने, ये भी सुना कि किस प्रकार से स्टाफ नर्सों की
और वहां पर जो डॉक्टर है उनकी भारी लापरवाही। महिला को ग्वालियर रेफर किया गया और इसी दौरान जब महिला ग्वालियर जाने लगी तो अस्पताल परिसर में ही महिला का प्रसव हो गया और गेट पर ही महिला का प्रसव हुआ है और इसी दौरान जो नवजात बच्चा था वो जमीन पर गिरा और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये सही है कि अस्पतालों की लापरवाही और बदहाल होते हेल्थ सेक्टर पर बात करना बेमानी हो चला है, क्योंकि लापरवाही और लाचार सिस्टम से सरकार और जिम्मेदारों ने खुद को मुक्त कर लिया है। इस पूरी घटना की अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ में सहयोगी छोटू बाथम डबरा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सुरेश राजे जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आप विधायक हैं कांग्रेस के। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं छोटू आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से पूरी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक गर्भवती महिला ने गेट पर जन्म दिया, पहली घटना तो ये हो गई, और दूसरी घटना कि जब महिला ने गेट पर जन्म दिया तो नीचे गिरने से बच्चे की मौत हो गई है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती गई, कौन जिम्मेदार है इसका? छोटू, लगता है छोटू बाथम से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। सुरेश राजे जी हमारे साथ में जुड़े हैं, विधायक जी। विधायक जी, आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार की ये गंभीर लापरवाही हम देख रहे हैं अस्पतालों में, आखिर क्यों एक के बाद एक ऐसी घटना सामने आ रही है? हमारा जो हेल्थ सेक्टर है आखिर इतना बदहाल कैसे हो गया? पहला मामला नहीं है, ये एक अलग बात है कि ये मामला मीडिया के संज्ञान में आ गया। डबरा सिविल हॉस्पिटल की हालत बद से बदतर है और स्थिति ये है कि जिन डॉक्टरों के खिलाफ हमने पिछली बार लिखा, जिन डॉक्टर महिला डॉक्टरों के खिलाफ लिखा, जिनका ट्रांसफर करवाया, वो सत्ता के सहारे पुनः डबरा आके वही दलाली का काम करने लगे। ये तो बच्चे की बात है, ये घटना बड़ी है, लेकिन आप समझो अगर जो प्रसव होते भी हैं तो उनकी स्थिति क्या है। अगर बच्ची होती है तो कम से कम 2 से 5 हजार रुपये रेट है उस बच्ची की डिलीवरी की, और अगर आपके लड़का हो गया तो उसकी 10,000 रुपये रेट है। वो सब बंदर बाट इनमें चलता है। 2 महिला डॉक्टर है, कई बार शिकायत कर चुका, 1-2 बार वहां जाके वीडियो बनवा के वो मैंने मीडिया को भी दिया कि ड्यूटी का समय है, ड्यूटी के समय ऑन ड्यूटी डबरा हॉस्पिटल में बैठ के प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं। एक महिला से 300 रुपये फीस के नाम पर और 2,000 से 3-3 हजार की दवाइयां इन गरीब निरीह महिलाओं से लिया जाता है। अब क्योंकि महिला डॉक्टर से बात करना और हमारी अपनी एक मर्यादा है, रात के समय हम महिला डॉक्टर की वो करने नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं ना, और आप तो कह रहे हैं कोई डॉक्टर कभी डबरा हॉस्पिटल में समय पर मिलता नहीं है। और रात के समय तो छोड़िए, आप दिन के समय कभी भी औचक निरीक्षण करा लो। न इन महिला डॉक्टरों को एसडीएम का डर है, न इन महिला डॉक्टरों को सीएमएचओ का डर है और न कलेक्टर का डर है। इनको तो सिर्फ ये है कि हमको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, आप एक बार ट्रांसफर कराइए, दूसरी बार हम फिर आ जाएंगे। लेकिन बदतर स्थिति में, ठीक है, लेकिन विधायक जी आप तो डबरा से ही विधायक हैं, लंबे समय से, आप पिछली बार ही वहां पर देखिए, वहां पर आपका कार्यकाल रहा है, लेकिन आखिर आपकी भी अगर नहीं सुनवाई हो रही है तो ये तो बाकी गलत बात है ना। आपको तो कम से कम मुख्यमंत्री को आपको लेटर लिखना चाहिए। नहीं, मैंने क्या कहा, मुख्यमंत्री को सदन में उठाया, लिखना तो आप छोड़िए, कितने लेटर में आपको दूं कि डबरा की दुर्दशा के लिए देखिए, डबरा सिविल हॉस्पिटल बन रहा है तो चल रहा है। 2 देखिए हमारे यहाँ एक्सरे मशीन, ठीक है, और आपका आईसीयू, ठीक है ना, और आपके तीसरे जो है ना उसकी तीसरा अल्ट्रासाउंड की मशीन, ये सब चीजें हैं, लेकिन जानबूझ के मिली भगत के साथ इनको वहां चालू नहीं किया जा रहा और ये कह के टरका दिया ताकि गरीब जनता लुटती रहे कि प्राइवेट प्रैक्टिस वालों को इसका लाभ मिले। अब तीसरी मैं और बड़ी घटना बता रहा हूं आपको। अब इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी इस शासन की। मैंने पिछली बार 10 लाख रुपए दिए एक एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस में क्या क्या सुविधाएं होना चाहिए, उस एम्बुलेंस को पिछला निवर्तमान जो सीएम जो था 6-7 लाख रुपए की एम्बुलेंस खरीद ली, जो सिर्फ डिब्बा है, न उसमें एसी है, न उसमें कोई सर्व सुविधा युक्त है, ठीक है, न उसमें वेंटिलेटर जैसी कोई लेटने वाली कुछ नहीं है, एक डिब्बा गाड़ी है, जिसको मजबूरी में सिविल हॉस्पिटल को मेरे कम से कम 2 साल तक चलाने की, लेकिन वो कबाड़ा हो रही वहां खड़ी खड़ी। अब जैसे भी करके उन्होंने चला तो ली, लेकिन वो कहीं से कहीं तक एम्बुलेंस लगती नहीं है। ये दशा है शासन में। देखिए, सड़क से लेके सदन तक, कलेक्टर से लेके सीएमएचओ तक। अब आप बताइए, एक विधायक के पास जो उसके अधिकार है उस मर्यादा के अंदर ही तो बात रखेगा कि मर्यादा से गाली गलौज करेगा डॉक्टर्स को।
मैंने कहा ना, पूरा का पूरा तंत्र कुछ नहीं है। लेकिन तो दाइयां विधायक है ना, जी, दाइयां। ठीक है, आप बता रहे हैं जी कि आपने सड़क से लेकर सदन तक इस पूरे मसले को उठाया है, आपने मुख्यमंत्री को कई जी लेटर लिखे हैं, तो फिर ये बेलगाम हो चुकी है, जो अधिकारी है, कर्मचारी है, स्टाफ नर्स है, इनको लगाम कौन लगाएगा? कलेक्टर नहीं सुनेंगे, जब मंत्री नहीं सुनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं सुनेंगे, तो क्या आम लोग ऐसे ही अपनी जान गंवाते रहेंगे? देखिए, अब ये वो सरकार है जो लगातार 20 साल से शासन में है, 1 साल का कार्यकाल छोड़ दें। अब आप बताइए कितना समय चाहिए इनको व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए? हम्म। आईसीयू में इतना पैसा लगा, बन के तैयार है, डॉक्टर्स नहीं है। आपका एक्सरे तक के लिए इनके पास कर्मचारी नहीं है। एक्सरे जानबूझकर ये कर्मचारी वहां रख नहीं रहे, ताकि प्राइवेट प्रैक्टिस करने प्राइवेट जो हॉस्पिटल वाले हैं जिन्होंने एक्सरे मशीनें लगा रखी हैं, ये उनके पास जनता जाए। जितनी जांचों की बात करते हो आप, मैं कह रहा हूं भगवान के ही भरोसे है वो हॉस्पिटल। आप जाओगे तो वहां आवारा कुत्ते आपको मिलेंगे। जितनी एम्बुलेंस हैं सरकारी को नसीब हो जाए, किसी को फोन करो उसको मिल जाए, एक अलग बात है। सारी की सारी प्राइवेट एम्बुलेंसों का एक बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा आपको वहां। आप बताइए, ठीक है, अब ऐसी स्थिति में नहीं डॉक्टर की शिकायत ही कर सकते हैं ना, ठीक है। सरकार को बोल सकते हैं कि ये डॉक्टर खराब है, हम्म। ये महिला डॉक्टर नहीं गलत है, अत्याचार कर रही है। मतलब इतनी ठीक है। कह रहा हूं आपसे खुले शब्दों में। ठीक है विधायक एक जी। नहीं दो महिलाएं हैं, दोनों हाँ। के खिलाफ हमने लिखा, हाँ। दोनों का ट्रांसफर करवाया, हाँ। लेकिन वो फिर जुगाड़ तिगाड़ करके फिर वो डबरा में पदस्थ है। ठीक अब है। इसके लिए सरकार दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? ठीक है, रामकुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रामकुमार जी, जिस प्रकार से हम डबरा की हालत देख रहे हैं, पिछले दिनों हमने भिंड पर भी एक स्टोरी चलाई कि बाहर पेड़ के नीचे उस महिला की डिलीवरी हुई थी, बाहर ही, और एक और वैसा ही मामला सामने आया कि महिला की बाहर अस्पताल परिसर के बाहर डिलीवरी हुई और जमीन पर जब उसका बच्चा गिरा तो उसकी गिरते से ही मौत हो गई है। क्या कहेंगे आप इस मसले पर? देखिए, मैं आपको बताऊं, डबरा जो सिविल अस्पताल है, डबरा सिविल अस्पताल शुरू से ही यहाँ पर अव्यवस्थाओं का केंद्र बना हुआ है। माननीय विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं, विधायक जी दूसरी बार यहाँ से विधायक बने हुए हैं, तो यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रतिनिधि हैं, डबरा सिविल अस्पताल की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है और वो आपसी राजनीति में, आपसी खींचतान में यहाँ पर डबरा सिविल अस्पताल की दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार कहलाए जा सकते हैं। दूसरी बात एक ये है कि मैं आपको बताऊं, डबरा सिविल अस्पताल में एक बहुत बड़ा एरिया लगता है। उस एरिया के हिसाब से यहाँ पर महिला चिकित्सकों की बहुत सारी जरूरत है, लेकिन यहाँ पर मात्र एक महिला चिकित्सक मौजूद है, वो भी जब आती हैं तो काफी लंबी भीड़ लगी हुई होती है। और ऐसे में अस्पताल की अव्यवस्थाएं, कुप्रबंधन, ये सब इन सब लेकिन चीजों के राजकुमार लिए जी, ठीक जिम्मेदार है, जी। राजकुमार जी, इतनी सारी अव्यवस्थाएं हैं, इतनी सारी नाकामियां हैं, इसको दूर कैसे किया जा सकता है? अब बात हम इस पर भी कर लेते हैं। विधायक जी ने भी इस बात को उठाया है। विधायक जी ये बता रहे हैं कि कई दफा मैंने सदन में इस बात को उठाया, मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा, कलेक्टर को बोला मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही है। तो इसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि वहां पर गायनिक नहीं है, एक ही गायनिक के भरोसे पूरा अस्पताल चलता है। दूसरा, उसमें यह भी निकलकर सामने आया है कि शाम 5 बजते ही सारे स्टाफ वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों? ये तो बड़ी लापरवाही है। अगर रात में कोई इमरजेंसी मरीज आता है तो क्या उसे माकूम इलाज नहीं मिलेगा? स्थिति ये है, मैं आपको दिखाऊं कि स्थिति इतनी खराब है कि 5 बजे के बाद तो डबरा सिविल अस्पताल में कई बार मरीजों के लिए जो बेड होते हैं, उन बेडों पर श्वान सोते हुए देखे गए हैं। डबरा सिविल अस्पताल में सफाई से लेके, स्वच्छता से लेके, डॉक्टरों से लेके, ड्यूटी से लेके, हर मामले में अव्यवस्थाओं का आलम है। इसका मुख्य कारण है, चूंकि आपने बताया डबरा विधायक ने इसके लिए कोशिश करी है, कलेक्टर साहब को बात की है, मंत्री जी को बात की है, सदन में मुद्दा उठाया है, लेकिन चूंकि डबरा विधायक कांग्रेस के विधायक हैं और चूंकि कांग्रेस के विधायक हैं, तो पता नहीं मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस के विधायक को तवज्जो देती है या नहीं देती। मध्य प्रदेश की सरकार सदन में कांग्रेस के विधायक द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करती है कि नहीं करती? अगर करती होती तो डबरा सिविल अस्पताल सुधारा जा सकता था। लेकिन मुझे ये लगता है
और यहाँ की जनता को भी लगता है कि डबरा के विधायक की आवाज न सदन में न प्रशासन में नहीं सुनी जा रही राजकुमार है, जी, जिसकी चलते ठीक है, ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक होने के चलते उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। देखिए ये तो नहीं हो सकता है, विधायक विधायक होता है क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है और इस पद पर रहते अगर कोई भी व्यक्ति आवाज बुलंद करता है, कोई भी मुद्दा उठाता है तो उस पर काम होना चाहिए, उस पर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि विधायक किस पार्टी का है। जी मैं बताऊं आपको, विधायक जी अपने सामने बैठे हैं, ऑनलाइन है, मेरे को सुन रहे हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि मैंने ये मुद्दा उठाया, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि विधायक जी की भी इसमें ये कमी है। विधायक जी ने इस मुद्दे को जिस प्रकार उठाया जाना चाहिए उस तरीके से आज तक नहीं उठाया। विधायक जी इसको लेकर के कभी सड़कों पर नहीं आए। डबरा में 100 बिस्तर का जो अस्पताल बन रहा है वो आज तक निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन ही है, जबकि आज तक उसको बन जाना चाहिए था। तो विधायक जी भले ही मैं मानता हूँ विधायक जी कोशिश करते हैं, लेकिन जिस स्तर से इस पर कोशिश की जानी चाहिए थी, विधायक जी ठीक उस है, स्तर से कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, छोटू का पक्ष लेते हैं। छोटू, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है, राजकुमार जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से, जिस लेवल से इस पूरे इशू को उठाना चाहिए था, वैसे विधायक जी नहीं उठा पाए हैं। लेकिन विधायक जी ये कह तो रहे हैं कि सदन में जब जिस मुद्दे को उठाया है, विधानसभा तो सबसे बड़ी पंचायत होती है ना प्रदेश की, उस बड़ी पंचायत में अगर ये मसला उठा तो और कैसे उठाएं? देखिए मैं आपको बता दूं मनीष जी, डबरा में जो सिविल अस्पताल बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भाजपा सरकार के काफी कारनामे देखने को मिल रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि नेताओं के, जो राजनीतिक नेताओं के दबाव में चल रहा है क्या, या प्रश्न दूसरा खड़ा होता है कि राजनीतिक नेताओं के जो कर्मचारी अधिकारी लोग रहते हैं वो लोग इसके दबाव में रहते हैं, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं लापरवाह इसमें जो स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग का जो स्टाफ रहता है वो बिल्कुल लापरवाह बना रहता है। प्रदेश भर में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को दम भरने वाली भाजपा सरकार डबरा में एक बार फिर लापरवाही वाली जो तस्वीर सामने ठीक है देखने को मिल रही है टीवी सरकार पर, हम देखिए सरकार पर बात हो चुकी है, सरकार पर डायरेक्ट अटेम्प्ट किया जा रहा है, बात वो नहीं है, बात ये है कि ये घटनाक्रम कैसे हुआ। हम ये मुद्दे पर, किसकी लापरवाही थी, क्या स्टाफ नर्स की लापरवाही थी, क्या डॉक्टर की लापरवाही थी, आखिर क्यों उसको रेफर किया गया, पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, हम इस पर बात कर लेते हैं। सरकारों पर बात करने के लिए विधायक जी बैठे हुए हैं। जी मनीष जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो प्रसूता महिला थी और वहाँ पे जो नर्स थी, जो नर्स क्या है, कुछ कहते हैं जो हाथ लगा करके यानी कि डिलीवरी की जाती है, कैसे क्या किया जाता है, यानी कि इन लोगों को जो रिश्वत दे दी जाती है तो वो लोग बिल्कुल डिलीवरी बिल्कुल सुचारू रूप से हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग पैसा ले दे के वहाँ पे कारनामे देखने को मिले हैं। नहीं, लेकिन जैसा कि ठीक है, ये दूसरा पक्ष है। मैं छोटू आपसे ये जानना चाह रहा था कि दरअसल दिन भर महिला को गुमराह किया गया, ये आरोप लगाए हैं उनके परिजनों ने। ये कहा गया कि जब महिला अस्पताल में भर्ती होने आई थी, प्रसव उसको होना था, डिलीवरी उसको होनी थी, लेकिन उसको दिन भर गुमराह करते रहे। शाम के वक्त उसको ऐन वक्त पर ग्वालियर रेफर कर दिया गया। जब महिला ग्वालियर जाने लगी तो गेट के बाहर ही उसकी डिलीवरी हो गई, बच्चे की मौत हो गई है गिर करके, नीचे गिरने से। तो वहां पर क्या जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए थे, क्या वो नहीं थे? क्या गायनिक महिला डॉक्टर होनी चाहिए थी, क्या वो नहीं थी? क्या पर्याप्त मात्रा में वहां पर स्टाफ नहीं था? ये लापरवाही आखिर कैसे हुई, मैं इस पर बात करना चाह रहा हूँ। जी मनीष जी, वहाँ पे पूरा स्टाफ मौजूद नहीं था मौके पे, कोई एक ही नर्स थी जो कि उसने बोल दिया था कि वो इसको ग्वालियर ले जाओ। अगर पूरा स्टाफ होता तो इस तरह की घटनाक्रम देखने को नहीं मिलता। कहीं ना कहीं स्टाफ की लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों की, जो जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी लापरवाही देखने को मिली है। अगर समय पर तैनात जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक ये शर्मसार करने वाली इस तस्वीर देखने को नहीं मिलती, ये घटनाक्रम इतना बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होता। छोटू, और जैसे ही महिला की डिलीवरी हुई, बच्चे की डेथ हो गई, तो एक स्टाफ नर्स जो है बाहर आती हैं और मृत बच्चे को अंदर लेके जाती हैं और फिर भर्ती करती हैं। तो अगर पहले ही महिला को भर्ती कर लिया होता, पहले ही अगर उसका उपचार कर दिया होता तो ये घटनाक्रम नहीं होता। बाद में ऐसा दिखावा क्यों किया गया? मनीष जी, यहाँ पे ले दे के सब सारा कारनामा देखने को चल रहा है, जो कि पैसा ले दे के ही अगर इस नर्स स्टाफ को पैसा थोड़ा बहुत दे देते वो लोग, तो बिल्कुल सुचारू रूप से बिल्कुल डिलीवरी हो सकती थी। राजकुमार राजौरिया जी हमारे साथ में जुड़े हैं, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है CMHO ग्वालियर से। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूँ देश न्यूज में।
मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से सर एक के बाद एक लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आ रही है, उसी का ये नतीजा है कि एक नवजात की मौत हो गई। महिला डिलीवरी के लिए जब आई थी अस्पताल में, तो क्या ये लाजमी नहीं होता कि महिला को अस्पताल में भर्ती किया जाता, वहाँ उसका इलाज होता, महिला की डिलीवरी कराते, लेकिन उसको ग्वालियर रेफर कर दिया? इतनी भारी लापरवाही आखिर कैसे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सभी संस्थाओं में डिलीवरी सुचारू रूप से हो रही है। अगर ऐसा अगर आपके संज्ञान में आ रहा है, तो मैं इसकी जांच करा के और सख्त कार्रवाई करूंगा। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। नहीं, हुआ तो यही है, क्योंकि जो परिजन के आरोप हैं वो तो यही है ना सर, कि पहले तो महिला जब डिलीवरी के लिए आई तो उसको दिन भर गुमराह करते रहे, हो जाएगी नहीं होगी, आप वेट करिए, इस प्रकार की बातें कही जाती रही। लेकिन जब एन वक्त पे उसको ग्वालियर रेफर कर दिया, शाम के वक्त महिला जाने लगी, गेट तक पहुंची, वहीं उसकी डिलीवरी हो गई, तो उस कुछ वक्त तो महिला को कम से कम भर्ती किया जा सकता था ना सर? बिल्कुल, हम इसकी जांच करा के इसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो लापरवाही है, मृत बच्चे को फिर अंदर लेकर गए, एक स्टाफ नर्स आई, जब बच्चे की डेथ ही हो गई थी नीचे गिर के, तब उसको अंदर लेकर गए, तो ये तो शर्मसार करने वाली घटना है। क्या कार्रवाई होगी ये तो फिर देखने वाली बात होगी, लेकिन उन पर ये भी जिम्मेदारी किसी की न किसी की होनी चाहिए, जवाबदेही तो होनी चाहिए ना सर। तो जवाबदेही यहाँ पर किसी की नजर नहीं आ रही है। नहीं, वहाँ पर हमारा पूरा स्टाफ है। हाँ। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, मेडिकल इंचार्ज है। इस पर कार्रवाई करेंगे, जांच करा के जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, ये एक पक्ष हो गया। दूसरा मामला ये भी है कि वहाँ लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। अभी विधायक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सुरेश राजी जी, वो भी बता रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक ऐसी घटना सामने आ रही है, लगातार लापरवाही आ रही है, और जो स्टाफ नर्सें हैं, जो स्टाफ है, वो 5 बजे के बाद में ग्वालियर चले जाते हैं, कोई वहाँ पर मौजूद ही नहीं रहता है। कल दस्तक बैठक में हूँ, है ना। मैं अभी ज्यादा समय नहीं दे सकता, मीटिंग चल रही है हमारी, दस्तक बैठक चल रही है भोपाल में। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। तो ठीक है विधायक जी, अंतिम टिप्पणी आप ही से ले लेता हूं। जिस प्रकार से सीएमएचओ साहब ये कह रहे हैं कि वहां पर स्टाफ मौजूद था, हम जांच करेंगे फिर कार्रवाई करेंगे, क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी? ये कोई जांच नहीं करेंगे, जिनकी कोई कार्रवाई नहीं होगी। सारा का सारा सिस्टम यहाँ बिल्कुल बिका हुआ है। और ये नर्स को कह रहे हैं ना कि जिम्मेवारी, कोई नर्स की जिम्मेवारी नहीं है, सारी जिम्मेवारी है उन डॉक्टर्स की जिसकी ड्यूटी थी। वो डॉक्टर नहीं कहाँ थी ड्यूटी के समय? नर्स पे क्यों थोप रहे हो? नर्स बच्चा लेके भगी है, बच्चा लेके गिरी। सारी की सारी सुबह से जब वो परिजन कह रहे थे, अगर इनके बस में नहीं था तो ये दिन भर क्या करते रहे? उनको अगर इनको रेफर करना था तो ये हाथ खड़े करके दिन में बोल देते कि भैया ये हमारे बस का नहीं है, आप इसको ग्वालियर ले जाओ। तो इन्होंने नहीं किया। कब रेफर कर रहे हैं? जब उसकी जान चली गई बच्चे की, ये स्थिति है। तो ये बिल्कुल, ये जिम्मेवारी, ये जांच का विषय ये नहीं है कि नर्स की जिम्मेवारी है। मैं कह रहा हूँ वहां डॉक्टर नहीं कौन थी, किसकी ड्यूटी थी उस समय? आखिरकार 2-2, 3-3 डॉक्टर नहीं वहां है ना। कौन थी, कहाँ थी वो नर्स? आप नर्स पे थोप रहे हो कि नर्स को गला काट दो। पर नर्स की क्या जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी है उस महिला डॉक्टर की। ठीक है, तय करना होगा महिला डॉक्टर कहाँ थी उस समय। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया विधायक जी इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए, क्योंकि वक्त हो चला है, इस पूरी परिचर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही भी है कि अस्पतालों की लापरवाही और बदहाल होते हेल्थ सेक्टर पर अब बात कौन करेगा, क्योंकि जवाबदेही किसकी है, कौन इसका जिम्मेदार होगा? क्योंकि लापरवाही और लाचार सिस्टम पर सरकार और जिम्मेदारों ने खुद को मुक्त कर लिया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, अगर कोई इन बदहाल व्यवस्था की जिम्मेदारी लेता तो मैं जरूर पूछता उनसे, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? डबरा के सिविल अस्पताल से यह मामला सामने आया, जहां एक गर्भवती महिला ने गेट पर, अस्पताल परिसर के गेट पर एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे की जमीन पर गिरने से मौत हो गई है। अब ये बेहतर होता कि कोई अस्पताल परिसर में जन्मे उस बच्चे, उस महिला की मौत की जिम्मेदारी लेता। कौन इसका जिम्मेदार होगा? विधायक जी अपना दावा कर रहे हैं, सीएमएचओ अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन क्या महिला को न्याय मिलेगा? और क्या उन लापरवाह जो अस्पताल के प्रबंधन थे, जो अस्पताल के अधिकारी थे, जो डॉक्टर्स थे, जो महिला कर्मचारी थी, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।